सो इन द प्रीवियस स्लाइड हम एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बात कर चुके हैं कि व्हाट इज अ न्यूक्लियस। अब एटम के डिफरेंट जो क्लासेस हैं यानी प्रॉपर्टीज के बेस पे जब हमको डिवाइड करते हैं तो उनमें वन ऑफ देम इज आइसोटोप। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड आइसोटोप इन प्रीवियस क्लासेस एज वेल। जो आइसोटोप है, these are the atoms of an element having the same atomic number but different atomic mass। अब एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए सेम एलिमेंट के होते हैं, क्योंकि एलिमेंट की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज सोनली ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक मास। सो दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, तो डिफरेंट कहाँ पे आएगा? डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स की बेस पे डिफर करेंगे इसलिए एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। नाउ एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम है, तो केमिकल रिएक्शन या रिएक्टिविटी इनकी सेम होगी। सो केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि मास पे डिपेंड करती हैं लाइक डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, दे आर डिफरेंट। एग्जांपल है कि कार्बन 12 और कार्बन 14। अब कुछ आइसोटोप्स होते हैं दे आर स्टेबल जैसे कार्बन 12 है, और कुछ रेडियोएक्टिव होते हैं जैसे कार्बन 14 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 है जिसमें 12 इसका एटॉमिक मास है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है। सो इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। जबकि कार्बन 14 के अंदर प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं बट न्यूट्रॉन्स आर 8। द नेक्स्ट क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन इज आइसोबार्स। आइसोबार्स के अंदर एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे। सो क्योंकि मास डिफरेंट है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी क्योंकि उनका चार्ज भी डिफरेंट है। अब चार्ज जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर प्रोटॉन्स डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंट होगा, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। As an example, you can take carbon 14 and nitrogen 14. दोनों का atomic mass rather is 14, but the number of protons is different. इस केस में 7 protons है जबकि इस केस में 6 protons है। अब क्योंकि atomic number different है तो इसलिए ये same element के नहीं हो सकते। These are of different elements and these are formed after beta emission. So beta emission में क्या होता है कि number of nucleons same होता है but the number of protons it increases by 1। यहाँ पे एक और एग्जांपल है आर्गन और पोटेशियम की। इनका 40 दोनों का है एटॉमिक मास, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। इस केस में 8 है, 18 है, इस केस में 19 है। द नेक्स्ट थिंग इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है। अब इस केस में ऑक्सीजन एक एग्जांपल है, इसके 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे। 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल, दोनों 8 हैं। इस केस में 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। इस केस में भी न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑक्सीजन बट प्रोटॉन्स और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट हैं। कार्बन का मास 14 है, ये इन दोनों से डिफरेंट है और उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है बट न्यूट्रॉन्स आर स्टिल द सेम बिकॉज 14 माइनस 6 इक्वल्स टू 8। So these are the examples of isotones. So now we have an MCQ. Neon 22 and sodium 22 are best classified as isotopes, isotones, isobars या फिर none of these. So correct option is answer C, isobars. क्यों? क्योंकि इनका atomic mass जो है, atomic weight जिसे हम कहते हैं या mass number which is 22 in both cases, it is same but they have different number of protons. So with this हमारी जो isotopes, isobars, isotones की स्लाइड है that is completed. In the next slide हम radioactivity के बारे में बात करेंगे। Thank you.